अरज़क ने अपने आप को उसके मुकाबले में जाने में तौहीन समझी। बोला मैं इतना बड़ा फौजी और इसके बच्चे के मुकाबले में जाऊंगा। मेरे 4 बेटे हैं फौज में, एक को भेजे देता हूं, अभी इसका सर काट करके ले आएगा। अपने छोटे बेटे को इशारा किया, वो हजरत कासिम के मुकाबले में आया। उसने आते ही शेर की तरह उछल के वार किया। हजरत इमाम कासिम ने उसके वार को बचाया और फिर जब अपनी तलवार को हवा में लहराया है, फजा में लहराया है, तो हवाओं की तेजी को तलवार काटती हुई अरज़क के बेटे के सर पे आके लगी। सर से आगे बढ़ी, लोहे का खोल पहन रखा था वो कटा, खोपड़ी पे आई, खोपड़ी कटी, मग्ज पे आई, मग्ज कटा। तलवार है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है और आगे बढ़ी, हलकूम पे आई, हलकूम कटा, सीने को चीरती हुई, पेट को काटती हुई पूरे उसके सुरीन से बाहर निकल गई। आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा, लेकिन तलवार है कि थमने का नाम नहीं लेती। तलवार और आगे बढ़ी, घोड़े की जीन पे आई, जीन कटी और आगे बढ़ी, रीढ़ की हड्डी पे पहुंची, रीढ़ की हड्डी कटी और आगे बढ़ी, घोड़े की पसलियों को काटती हुई, पेट को चीरती हुई सीधे निकल गई। घोड़ा आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा, मगर तलवार है कि अल्लाह का कहर बनी हुई है। जमीन पे पहुंची, जमीन पुकार उठी, मौला बचा। अली के कछार का शेर आज जलाल में है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस जलाल को बर्दाश्त न कर पाऊं और हमेशा के लिए बांझ हो जाऊं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम की तलवार वापस आई है। उधर उस अरज़क के दूसरे बेटे ने अपने भाई के इस अंजाम को देखा तो अपने ही आप घोड़े को एड़ लगा दी और मैदान जंग में आ गया। उसने आते ही हजरत कासिम को गालियां देना शुरू कर दी, लेकिन हुसैन का भतीजा बोलता है, गाली देना तेरा काम है और तलवार से फैसला कर देना मेरा काम है। आप मैदान में आगे बढ़। उसने भी जचा तुला वार किया, मगर हुसैन के भतीजे ने वार को बेकार कर दिया और जो पलट करके अपनी तलवार को घुमा के जो वार किया है, तारीख कहती है ऐसा लगता था कि जैसे खीरा था, आधा कट के इधर गिर गया, आधा कट के उधर गिर गया। तीसरे बेटे ने अपने भाइयों का ये अंजाम देखा, वो भी मैदान में आया, उसको भी हुसैन के भतीजे ने काट के रख दिया। चौथा बेटा आया, उसे भी काट के रख दिया। आखिर में वही अरज़क जो शाम का मशहूर पहलवान था, मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ मैदान में आ गया और आके पे दर पे वार किए। ऐ कासिम, तू कल का बच्चा है, मुझे जानता नहीं, मेरे 4 बेटों को तूने कत्ल कर दिया। अब मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि दुनिया तुझे देख करके तरस उठेगी। हजरत इमाम कासिम ने कहा कि डींगे मारना हमारा काम नहीं है, हम तो नबी के घर वाले हैं, हम तो जो करना होता है कर ही देते हैं। तू अपना काम कर, फिर तुझे हम बताएंगे कि अली वाले अपना काम कैसे करते हैं। अरज़क अपने बफरे हुए शेर की तरह आया, अपनी तलवार को फजाओं में लहराया, हजरत इमाम कासिम पे वार किया। हजरत इमाम कासिम ने तलवार के वार को बचाकर जो जचा तुला वार अरज़क पे किया है, बड़ा नामी गिरामी पहलवान था, बड़े पैतरे से दांव को बचा गया। अब हजरत कासिम ने सोचा कि अल हर्ब खुदअतुन के उसूल के तहत जंगी चाल चली जाए। हजरत कासिम ने कहा, ऐ अरज़क, इतना बड़ा पहलवान और मैं तो समझता था तुझे घोड़े की जीन बांधने का सलीका होगा, मगर अफसोस कि तुझे जीन बांधना भी नहीं आता। इतना सुना था तो शर्मिंदा हुआ और झुक हेलो हेलो झुक
वाह 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 वाह। झुककर के जैसे ही घोड़े की जीन को देखा है, अली के कछार के शेर ने मौके को गनीमत जाना, तलवार को बुलंद किया और उस झुकी हुई गर्दन पे जो तलवार हवाओं को काटती हुई आई है, तो अरज़क की गर्दन मूली की तरह कट के मैदान करबला में लुढ़कती हुई चली गई। उसके बाद में हजरत कासिम पलटे हैं खैमों की तरफ। अल-अतश अल-अतश, ए चचा प्यास, ए चचा प्यास। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे को अपने सीने से लगाया और कहा कि ए भतीजे, तुम देख ही रहे हो कि कितने तुम्हारे साथी प्यासे चले गए हैं। ए बेटा, पानी होता तो तुम्हें जरूर मिलता, अब शायद तुम्हारे मुकद्दर में कौसर का जाम नाना लिए खड़े हैं। ए बेटे, अब हमें शायद कौसर ही पीना नसीब होगा। हजरत इमाम कासिम अपने चचा को सलाम करके दोबारा मैदान में पलटे हैं और जैसे ही मैदान जंग में वापस आए हैं, तो इब्ने साद जो कमांड कर रहा था, उसने कहा कि ओ नालायकों, क्या देखते हो, मिस्र के इतने बड़े पहलवान को ये चंद दिन के जवान ने मार गिराया। अगर एक एक करके इसके मुकाबले में जाओगे तो ये सबको मार के खत्म कर देगा। एक ही बार में इसको घेर लो और एक ही बार में खत्म कर दो। हजारों तीर थे जो कमानों पे चढ़ गए और सबने हुसैन के 3 दिन के प्यासे भतीजे के सीने का रुख किया। हजारों तीर निकले और इस मजलूम कासिम के सीने में आकर के पेवस्त हो गए। अब भतीजा मैदान करबला से पुकारता है, ऐ चचा जान मेरी मदद करो, मेरी